गाइस डेली लाइफ में हम जितना भी सोचते हैं या जितने भी काम हम करते हैं ना, उसमें से केवल 5% है ना वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं हम, और बाकी का 95% है ना हम अनकॉन्शियस माइंड से करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक ऑटो पायलट सिस्टम। ऑटो पायलट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हमारी बचपन की सारी प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड है। बचपन में जो हमारे अंदर बिलीव सिस्टम्स डाल दिए गए थे, कुछ वैल्यूज़ डाल दी गई थी, या फिर हमारे पुराने इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स थे ना, वो सारे इंस्टॉल्ड हैं इस प्रोग्रामिंग में। लेकिन जब भी हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं ना, तो ये जो ऑटो पायलट सिस्टम है ना हमारी बॉडी को हाईजैक कर लेता है, और हम इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन हम हमारी लाइफ में देते रहते हैं। तो गाइस जब हम इनर वर्क करेंगे ना, तो हम इस ऑटो पायलट सिस्टम को ना ब्रेक कर पाएंगे। हम जितने भी पुरानी प्रोग्रामिंग है जो आज के टाइम में हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही है ना, उसको हम डिसॉल्व कर पाएंगे, और उन बिलीव सिस्टम को, उन प्रोग्रामिंग को हमारी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे जो हमें एक बेटर रिजल्ट देती है या हमारे फ्यूचर को बेटर बना सकती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन, और अपने इस चैनल पर मैं इनर वर्क से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है बॉडी स्कैन टू प्रोसेस योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस बॉडी स्कैन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा देती हूँ। दिन में कई बार हमें 1 या 2 मिनट हमारे लिए निकालने हैं, और हमें हमारी बॉडी के साथ एकदम काम डाउन होकर बैठ जाना है और महसूस करना है कि हम उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, कौन से इमोशंस हम फील कर रहे हैं। तो उस टाइम की जो सिचुएशन है ना, हम उसे क्लोजली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उस समय। बस गाइज हमें उस समय पर है ना उस इमोशन के साथ, उस फीलिंग के साथ बैठ जाना है। हमें एक सेंटेंस कहना है उस इमोशन से रिलेटेड। सपोज मैं काम करके ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई हूँ, तो मैं कहूँगी कि यस आई एम फीलिंग एंजाइटी नाउ, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म नाउ। मैं अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, मैं अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। गाइस जब हम इन इमोशंस को ना फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमोशंस को ना हील करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स लाइक कि जैसे एक कांच के बॉटल में ना गंदा पानी जब तक हम हिलाते रहते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसको एक जगह पर रख देते हैं, उसमें कोई मोशन नहीं होता ना, तो पानी और वो जो डर्ट है ना अपने आप सेपरेट हो जाती है। अब हम गंदगी को ना बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट देख सकते हैं। तो गाइज ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम बॉडी स्कैन करते हैं ना, तो ये जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं टाइम टू टाइम किसी वजह से ट्रिगर होके, तो हम इन इमोशन को और खुद को ना सेपरेट कर पाते हैं। और हमें यही करना है, हमें खुद को और इन इमोशंस को ना सेपरेट करना है। अगर हम सेपरेट कर पाएंगे ना, तभी हम इन इमोशंस को प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हम इन इमोशंस के साथ है ना खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि मैं अभी गुस्सा हूँ, मैं अभी एंशियस हूँ, मैं अभी दुखी हूँ। तो गाइस जब मैं और ये जो इमोशन एक हो जाते हैं ना, तो हम इनको प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, ये इमोशन और हम एक ही हो जाते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसर्न करना है खुद को उन इमोशंस से। सेकेंड थिंग, जब हमें इन इमोशंस के बारे में पता लग जाता है ना, तो हमें इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है। हमें पता करना है ये इमोशन क्यों आया है, क्योंकि हर इमोशन हमें कुछ कहता है, कुछ बताता है। ये बताता है कि कुछ आपके साथ सही नहीं चल रहा है, कुछ तो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, कुछ तो मिस अलाइनमेंट चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो आप नहीं चाहते, लेकिन उस टाइम आप उस चीज़ को बेयर कर रहे हो जानबूझकर। सो गाइस हमें इन इमोशंस के पीछे की प्रॉब्लम को क्वेश्चन करना है। ऐसा क्या है, ये क्यों आए हैं, और इसके पीछे का लेसन क्या है।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें रिजॉल्व करना है। गाइज रोज़मर्रा की लाइफ में ना हम हज़ारों दफ़ा दिन में ट्रिगर होते हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे ना, तो ये जो ऑटो पायलट सिस्टम है ना, ये अपने आप ही ट्रिगर्ड रिएक्शन देता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता और हमारे सामने सेम ही रिजल्ट होता है। अगर हम एक ही टाइप का रिजल्ट बार बार देख रहे हैं तो हमें नोटिस करना है कि हम एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, एक लूप है जो चल रहा है और हमें इस लूप को ब्रेक करना है। ये ब्रेक कर सकते हैं हम बार बार बॉडी स्कैन करके, और बॉडी स्कैन करके इन इमोशंस को हमें क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस रिएक्शन की जगह ना रेस्पॉन्स देना है। जब हम रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे ना तो हमारा रिजल्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। गाइज हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार हमारे जो इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स है ना वो भी ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि जो इवोल्यूशन था ना बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस वाली प्रोसेस था, लेकिन इन कुछ डिकेड्स में ना हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। जो इवोल्यूशन है और आज का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बाहरी दुनिया का डेवलपमेंट है ना, बहुत तेज़ी से हो चुका है। जो इन दोनों के बीच में ना मिस अलाइनमेंट चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्लो था और ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, तो ये एक दूसरे के साथ पैचअप नहीं कर पा रहे, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा माइंड और जो हमारा डीएनए है ना, अभी तक इवोल्यूशन के टाइम का ही चला आ रहा है, इसने कोई ग्रोथ नहीं की है, जबकि फिजिकल वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। इसलिए आज भी हमारा ब्रेन कई पुरानी चीज़ों की वजह से ना ट्रिगर हो जाता है। पुराने जो इंस्टिंक्ट्स हैं ना वो ट्रिगर हो जाते हैं इस बाहरी दुनिया की वजह से। तो अगर आप बार बार अपना बॉडी स्कैन करेंगे ना तो आप इन इंस्टिंक्ट्स को समझ पाएंगे। इस समय जो आपके अंदर इमोशन आए हुए हैं ना, आप उनको प्रोसेस कर पाएंगे अगर आपको ये पता हो कि ये क्यों आए हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ गाइस। जैसे वर्किंग वुमेन होती है ना, स्पेशली मेरे से तो ये रिलेटेड है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाती थी ना और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मुझे हमेशा डर बना हुआ रहता था, पता नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, कितना परेशान हो रहे होंगे। और जब भी बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तब भी ये जो मदर्स है ना ऐसा ही फील करने लग जाती है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वो कैसे कोप अप कर पाएगा चीज़ों के साथ, वो कैसा फील कर रहा होगा, मुझे कितना याद कर रहा होगा, मैंने कैसे उसको अलग कर दिया। इस तरीके से ना हम खुद को बहुत बुरा फील कराते हैं, बहुत शेम फील कराते हैं। तो गाइस इसके पीछे ना इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे पुराने। जब भी इवोल्यूशनरी टाइम में हम ट्राइब में रहते थे ना, तो कभी भी मदर्स है ना अपने बच्चे को इतनी जल्दी सेपरेट नहीं करती थी। बहुत टाइम लगता था एक मदर को एक बच्चे से सेपरेट होने में, जब तक वो बच्चा अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर लेता, वो स्किल्स नहीं सीख लेता, जब तक वो डेंजर्स के साथ है ना फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता, जब तक वो प्रॉपरली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था ना, तब तक उसे अलग नहीं किया जाता था। लेकिन आज के समय में हम एक छोटे से बच्चे को 2.5-3 साल के बच्चे को ना खुद से अलग कर देते हैं क्योंकि उसे स्कूल भेजना होता है। तब हमें बहुत ज़्यादा फियर ट्रिगर होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हम एंशियस हो जाते हैं, बहुत हमें डर लगता है उस टाइम। अगर हम उसी समय पर इन इंस्टिंक्ट्स को बैठकर प्रोसेस करेंगे ना तो ये हमें ओवर पावर नहीं करेंगे और बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारी एनर्जी बचेगी। क्योंकि जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं ना तो हम कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। हम घर का अगर कुछ काम करते भी हैं ना तो हम उस इमोशन को ना दबाने के लिए करते हैं कि मुझे अभी ये फियर फील हो रहा है, ना फियर फील होना, इसलिए हम कुछ और काम करने लग जाते हैं। जबकि हम उस समय पर कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, बहुत अच्छा कुछ क्रिएटिव कर सकते थे, लेकिन हम फंस जाते हैं इसी ट्रिगर और इस इमोशंस के बीच में और सेम ही रिएक्शन हम देते रहते हैं और हम गाइज इसी लूप में फंस जाते हैं। जो भी इमोशन आते हैं हम रिएक्शन देते हैं और एक साइकिल चलती रहती है। तो गाइज अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं ना तो बॉडी स्कैन करना है। अगर कोई फियर आ रहा है ना तो हमें क्वेश्चन करना है, क्या ये जो फियर है ये रियल है या फेक है? क्या रियल में कोई डेंजर है बाहर? क्या मेरे बच्चे को किसी से खतरा है? क्या ये सोसाइटी, ये स्कूलिंग सिस्टम, जितने भी कॉरपोरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है? क्या ये मेरे लिए खतरा है या मेरे बच्चे के लिए खतरा है? तो गाइज आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रोसेस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितनी सारी चीज़ें ना हमारे माइंड ने बनाई होती है, क्योंकि हमारा जो इंस्टिंक्ट है ना अपने बच्चे से रिलेटेड वो
ट्रिगर हो गया होता है। तो गाइस इससे हमें पता चलेगा कितनी बार अनरियल फियर की वजह से हम है ना ट्रिगर हो जाते हैं और फाइट फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, जिससे हम रिएक्शन देने लग जाते हैं और कितना टाइम खुद का वेस्ट कर लेते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। जो भी डिज़ायर्ड हमारी लाइफ होती है ना, हम उसको नहीं क्रिएट कर पाते। लेकिन अगर हम बॉडी स्कैन करने लग जाए ना, तो हम इनको प्रोसेस कर पाएंगे, बहुत समय हमें मिलेगा, बहुत एनर्जी हमारी बचेगी और हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।